हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मॉडुलस फंक्शन के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कल बताया था कि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे, तो जिससे हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। तो एग्जांपल है, आप एग्जांपल मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा इन्वॉल्व एग्जांपल लिया है, या आप बोल सकते हैं थोड़ा सा मीडियम लेवल का है, ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो वो हो सके। तो प्रॉब्लम है mod x minus 3 by x plus 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये हमको सॉल्व करना है। तो हमने जो कल का कॉन्सेप्ट सीखा था मॉडुलस के ऊपर कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर इसकी वैल्यू, इसके अंदर चाहे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, अगर इसकी वैल्यू 1 से या उससे छोटी है तो इसका मतलब है कि ये जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, अगर उसको हम नंबर लाइन पे देखें तो ये रहा 0, ये रहा +1 और ये रहा -1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में या 0 से 1 के बीच में होगी, तभी तो ये मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 या उससे छोटा वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इस इनइक्वालिटी को अगर हमें लिखना हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस बेसिकली मीन्स कि x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 जो है इट लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, आप सब समझ रहे हो। अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं लाई करेगी तो ये मॉडुलस जो है ये तभी तो इसकी जो मॉडुलस है वो वैल्यू जो है 1 से छोटी होगी, राइट। तो 0 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू हम लें तो उसका जो मॉडुलस है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, और 0 से 1 के बीच में लें तो उसका वैल्यू 1 से छोटा होगा। आप नंबर लाइन आप वो ओके। सो जैसा कि हमने कल वो कॉन्सेप्ट में देखा था हमने कि उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। राइट, तो ये नंबर लाइन पे जो मैंने लिखा है वो यही है कि अगर यहाँ पे 0 और यहाँ पे लेट्स अज्यूम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो इसके बीच पे कोई भी वैल्यू लें तो उसकी जो मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस जो है वो 1 से या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन जो यहाँ पे हमने लिखा था उसकी मीनिंग यही होती है। ठीक है, तो ये आप हमेशा नोट करके रखें कि mod x लेस देन इक्वल टू एनी नंबर a, इसका मीनिंग यही होता है कि x लाइज बिटवीन -a to a। हमें यही सॉल्व करना होता है। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखें, ये बहुत जगह भी यूज होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली दो इक्वेशन सॉल्व करने होंगे कि x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इसको अगर मैं फर्स्ट पार्ट अगर देखूं तो x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड वाला ले रहा हूँ। तो इसको मैं लिखूँ तो x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, वो नलीफाई हो गया, और -3 + 1
तो लिख देता हूँ x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाता है माइनस 2 बाई माइनस फोर बाई एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये न्यूमरेटर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये जो है ये अगर पॉजिटिव होगा तभी तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इस इक्वेशन के नीचे वाले के लिए, तो और हमारे पास एक ही यहाँ से रूट आता है, वो है x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 1 अगर डालते हैं या माइनस 1 से बड़ा डालते हैं, ठीक है, माइनस 1 से बड़ा डालेंगे तो ये वैल्यू जो है ये आपका ओवरऑल नेगेटिव होगा, ठीक है। एग्जैक्टली आई मीन माइनस वन से बड़ा, माइनस 1 नहीं डाल सकते, माइनस 1 अगर डालेंगे तो ये इक्वेशन जो है इंडिटरमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 होगा। तो अगर x ग्रेटर देन माइनस 1 अगर डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन से हमारे पास जो आंसर आता है वो है, ये साइन स्कीम है, ये आपने नंबर लाइन पे साइन स्कीम भी देखा होगा आपने। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ये एरिया जो है ये है ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला ये वाला एरिया माइनस 1 से बड़ा जो है ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक, तो राइट हैंड साइड से जो आंसर आता है वो आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और x एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर माइनस 1 लेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो है वो इंडिटरमिनेट हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड से हमारे पास जो आंसर आता है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं और उसका देखते हैं कि क्या आता है। तो उसके लिए ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं अभी इक्वेशन को लिखता हूँ, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसको मैं ऐड करूँ तो 2x माइनस 2, तो मैं 2x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम साइन स्कीम से देखें कि ये 0 से बड़ा कब हो सकता है, ठीक है, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है 0 से बड़ा कब हो सकता है, तो इसके दो रूट्स हैं 1 और माइनस 1। तो मैं इनको प्लॉट करता हूँ, और अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनस 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं तो ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा। तो माइनस 1 एंड मैं यहाँ पे प्लस 1 लेता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे एक्सप्रेशन जो है पूरा पॉजिटिव होगा, बहुत आसान है उसको देखना, क्योंकि 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। माइनस 1 से 1 के बीच में डालेंगे तो एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, और इसके पीछे मतलब इधर यहाँ भी पॉजिटिव होगा। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये सिंपल है, इसको देखना। यहाँ पे अगर माइनस 1 से 1 के बीच में कोई भी यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है ये नेगेटिव हो जाएगी। माइनस 1 डालेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा, और ये जो है ये भी माइनस 1 से अगर 1 के बीच में डालेंगे तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कि
जीरो से बड़ा हो, और यहाँ -1 से अगर छोटा डालते हैं तो -1 से अगर छोटा डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव होगा, और ये एक्सप्रेशन जो है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे -1.5 या -1.2 प्लस 1, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए इसका साइन स्कीम इस तरीके से बनता है कि 1 से बड़ा होगा तो भी पॉजिटिव, और -1 से छोटा होगा तो भी पॉजिटिव। तो हमारा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड का साइन स्कीम हुआ। राइट हैंड साइड से जो सॉल्यूशन था वो भी था x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड से जो हमारा सॉल्यूशन था वो क्या निकल के आया था, वो था कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, x शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। ये हमने सॉल्यूशन नोट किया था, तो इसका मैं ड्रॉ क्लियर हो जाएगा अभी पूरा। तो इसको मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें इसका ओवरऑल सॉल्यूशन कैसे निकालना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये -1 से 1 के बीच में कब लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मैं जब ये बोलूँगा उस पर आप थोड़ा ध्यान देना। तो ये जो है इसका दो दो इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया। तो दिस हैज़ टू लाई बिटवीन -1 एंड it has to be less than 1, it has to be greater than -1 in an and। सो एंड का मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो कि दोनों में कॉमन हो, तभी सेटिस्फाई होगा, और नहीं है ये कंडीशन, ये एंड कंडीशन है, ठीक है। तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन -1 एंड इट हैज टू बी लेस देन 1। तो पहले का सॉल्यूशन जो हमारा निकला था वो निकला था कि x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो इसके देखो, तो पहले वाले का मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखा है पहले वाले से, ठीक है। दूसरे वाले से हमें क्या निकल के आया कि या तो वो 1 से बड़ा हो या तो वो -1 से छोटा हो। इन दोनों ही केस में सिर्फ राइट हैंड साइड वाला सेटिस्फाई होता है कि वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें चाहिए कि ये एक्सप्रेशन -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों ये जो एरोज मैंने बनाई हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x कैन बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। और क्या हम 1 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 डालने पे ये 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैंने आपको डिटेल में अभी साइंस स्कीम के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आई हैव जस्ट स्टार्टेड आउट, सो इसलिए थोड़ा अभी स्केचिंग में थोड़ी स्पीड अभी आनी बाकी है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।